बिहार में अब एक कॉल पर ही घर बैठे पशुओं का इलाज हो जाएगा। इसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और कॉल सेंटर का लोकार्पण किया है। इस दौरान कई मंत्री भी मौजूद रहे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की सचिव ने इस बारे में ज्यादा जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज 534 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का लोकार्पण और शुभारंभ किया गया है। माननीय मंत्री जी भी उस संबंध में बात करेंगे आप सभी से। तो ये एक बहुत ऐसा दिन है जो बिल्कुल इतिहास रचने वाला ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अभी तक हम लोग पशुपालक को अपने पशु से संबंधित कोई भी इलाज कराना है तो काफ़ी दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा एनिमल होता है। जो पशु जो होता है, गाय बैल, ये सब बहुत लार्ज एनिमल होता है, तो उसको ले जाना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। तो अभी जो व्यवस्था किया गया है, जो 534 मोबाइल वेटरनरी यूनिट, यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये चलंत पशु चिकित्सालय है। ये चलंत पशु चिकित्सालय में एक डॉक्टर होंगे वेटरनेरियन, और एक पैरावेट होंगे, और एक ड्राइवर कम सहायक होंगे। ये 3 लोगों से सुसज्जित और अन्य उपकरणों से सुसज्जित, दवा और छोटा सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रिज, और उसके अंदर वॉश बेसिन, और उसके अंदर क्रायो कैन, सीमेंट स्ट्रॉस को ले जाने के लिए, इस तरह सभी उपकरणों से सुसज्जित एक व्हीकल है। ये व्हीकल प्रत्येक प्रखंड में एक व्हीकल का व्यवस्था किया गया है। इसमें 307 व्हीकल्स के लिए भारत सरकार ने राशि प्राप्त कराई है, और बाकी जो 227 व्हीकल्स हैं वो राज्य सरकार के अपना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत, राज्य सरकार के जो अंशदान है उसके अंतर्गत हम लोगों ने लिया है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर एक परिकल्पना थी कि प्रत्येक प्रखंड में अगर एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई रहेगा तो वो उस प्रखंड के अंदर जितने भी गांव पड़ते हैं वहाँ पे तुरंत जाके पशुओं का उपचार करने में बहुत आसान होगा, क्योंकि उसमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर रहेंगे और पैरावेट भी रहेंगे। तो ये परिकल्पना थी। तो इसके अंदर इसीलिए एक मैंने कहा कि गेम चेंजर इवेंट है ये, क्योंकि अब से सारे जो पशु चिकित्सा सुविधा है, और उतना ही नहीं, अगर एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है, वैक्सीनेशन करना है, कभी कभार लंपी स्किन जैसा एक महामारी आती है तो उस समय एक अभियान चला करके हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं, दवाई दिलाते हैं, तो वो सारा काम करने में बहुत आसान हो जाएगा। और इसका टैगलाइन ये है कि पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ये दिस इज़ द टैगलाइन। आप ये टैगलाइन कैरी भी कर सकते हैं। अब से पशु चिकित्सा सेवाएं पशुपालकों के द्वार पर, मतलब यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि चिकित्सालय ही चलकर पशुपालक के घर पर चली गई है। तो इसमें हम लोगों ने और भी व्यवस्था किया है। एक टोल फ्री नंबर 1962 टोल फ्री नंबर का भी व्यवस्था किया गया है। कोई भी व्यक्ति 1962 में कॉल करके ये कॉल सेंटर बनाया गया है। ये जो हमारे LRS बोलते हैं, IAHP, उस कैंपस में जो कम्पेड के बगल में एक बड़ा सा एक विभाग का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन, उसके अंदर एक कॉल सेंटर का भी निर्माण किया गया है। उस कॉल सेंटर में लगातार कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स बैठेंगे और उसमें वेटरनरी डॉक्टर्स भी बैठेंगे। तो वो कॉल सेंटर में कॉल जाएगा, अगर 1962 आप डायल करेंगे तो कॉल सेंटर में कॉल जाएगा। कोई भी पशुपालक अगर उनके घर में इमरजेंसी है, उनके घर में कुछ समस्या है, पशु के लिए कुछ समस्या है, तो उस नंबर पे कॉल करके पशु चिकित्सा सेवा का डिमांड कर सकते हैं। तो इमीडिएटली इस कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव वो कॉल को उस संबंधित प्रखंड में जो व्हीकल है, गाड़ी है, उनको बता देंगे कि आपके प्रखंड में, आपके गांव, फलाना गांव से फलाना पशुपालक फ़ोन किए हैं, उनका मोबाइल नंबर ये है, तो आप तुरंत उनसे संपर्क करके उस गांव में चले जाइए। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।